क्या कभी किसी ने सोचा है कि महिलाओं के सहन करने और महिलाओं के काम करने की सीमा कितनी होनी चाहिए? छोड़िए दूसरों की, तो अपने खुद की हम महिलाएं अगर सोचें कि हमने कभी सोचा है कि हम कितना काम करें या दूसरे के दुर्व्यवहार को कितना सहन करें। एक आदमी जब शादी करता है तो वो सोचता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल वैसी रहे, बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखे। लेकिन हाँ, जब वो काम ना करे तो फिर उसको बुरी लगती है। फिर वो काम के मामले में उसको चाहता है कि वो बिल्कुल नौकरानियों की तरह घर को चमचमा कर रखे और घर के सारे काम करे। तो उससे दो दो तरह से वो काम चाहता है कि वो हीरोइन हीरोइन की तरह भी दिखे और नौकरानी की तरह काम भी करे। और दूसरा ये देखिए कि हम कभी भी कहीं भी सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, तो अगर औरतों ने एक्टिवा चलाते हुए कहीं पर किसी को टक्कर मार दी या गलती से गिर गई या कुछ भी, उस वीडियो को आप इतना देखोगे कि इतना वायरल हो जाती हैं वो, क्योंकि एक औरत को दिखाया जाता है कि सिर्फ औरत ही गलती करती है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो आदमी होते हैं, क्या वो कोई गलती नहीं करते? क्या वो कभी उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होता? क्या उनकी बाइक कहीं किसी से नहीं टकराती? लेकिन हाँ, औरतों को दिखाना है कि देखो, तुम अगर ये काम कर रही हो तो ये तुम्हारा करने का मतलब क्या ही कहूँ कि गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और देखिए, फ्रिज बातों ही बातों में साफ हो गया। उसके बाद देखिए, मैं अपने कामों में लग गई थी और साथ में मैं आज आपसे करने वाली हूँ ढेर सारी बातें जो शायद सोशल मीडिया पर हर आपको वीडियो में दिख जाएंगी। उन्हीं का ही आज मैं आपको विश्लेषण करके बताने वाली हूँ। और आजकल तो सिर्फ ये हो रहा है कि अगर देश में कुछ हो रहा है ना, तो मोदी जी की वजह से, और अगर घर में कुछ हो रहा है ना, तो सिर्फ औरतों की वजह से, या कहिए कि बच्चों की माँ की वजह से। अगर बच्चे घर में बीमार भी पड़ जाते हैं ना, तो औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर कोई काम बिगड़ भी जाता है तो उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे देश का भी यही हाल हो रहा है। और ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ तक हमारी उसकी सहन शक्ति की हद, मतलब बिल्कुल भी हद नहीं होती। इससे तो बहुत ऊपर की बातें जा चुकी हैं। कितना ही कहा जाए कि हाँ, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है औरतों को लेकर। हाँ, बदल रहा है कहीं, मतलब बहुत हद तक बदल भी रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन हम उन लोगों में से हैं शायद जहाँ अभी तक समाज की वही सोच है, देश की वही सोच है कि एक औरत अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। वो दूसरों के मुताबिक ही चलेगी, दूसरों के मुताबिक खाएगी, पहरेगी और ये करेगी, नहीं करेगी। अगर एक आदमी शादी के बाद लड़का बोल देता है लड़की को कि मुझे तेरा काम करना पसंद नहीं है, तो औरत फिर भी छोड़ देती है। तो आप सोचिए कि अगर एक औरत या एक लड़की अपने पति से वही काम के लिए कहती है कि मुझे आपकी ये बुराई पसंद नहीं है, आप ये छोड़ दीजिए, तो मुझसे लिखवा लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो लड़का या उसका हस्बैंड वो काम कभी भी करना छोड़ दे। लेकिन हाँ, लड़की उसी हद छोड़ देती है जब वो लड़का उसको बोलता है, चाहे उसका मन है चाहे नहीं है। अब मानिए कि लड़का बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कमाऊंगा और आप घर को संभालना, तो लड़की वहाँ भी समझ लेती है, चाहे कितनी ही इंटेलिजेंट हो, कितनी होशियार हो, चाहे उसके मन के 100 अरमान हो कि उसने जॉब करनी है, और फिर भी वो चलो छोड़ देती है। लेकिन हाँ, वहीं आप दूसरी साइड में जेंट्स को या आदमी को देखिए कि वो आपके साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि हाँ, औरतों ये करती हैं, औरतें ये। मुझे नहीं लगता, मैंने तो आज तक, मैं जिस समाज में रहती हूँ ना, मैंने आज तक वो सोशल मीडिया वाला हस्बैंड या वाइफ बिल्कुल भी नहीं देखी। शायद वो सिर्फ लोगों को मतलब उनकी पसंद को या उनको सिर्फ खुश करने के लिए ही सिर्फ बनाया गया है या दिखाया जाता है। जब कोई औरत काम करती है या जॉब पे जाती है, तो उससे ही उम्मीद की जाती है कि वो सुबह उठे और सारे घर के काम निपटाए और फिर जॉब पर जाए। तो उल्टा आप देखिए कि क्या आदमी के साथ या जेंट्स के साथ भी सेम ऐसे होता है? बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, मैं प्लांट लगा रही थी और साथ में आपसे बातें कर रही थी, और ये मैंने प्लांट, जो कड़ी पत्ते के प्लांट है ना, ये खुद ही मतलब घर में बड़ा सा प्लांट है,
ये पेड़ है इसका कड़ी पत्ते का, तो उसमें बीज आ जाते हैं ना, तो उसके बीज से ही ग्रो किए हैं और बहुत अच्छे ग्रो हो गए थे। और फिलहाल ये जो मैंने प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है, ये गेंदे के फूल हैं और ये भी मैंने फूलों से ही ग्रो किए हैं, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं ना, तो फूल वगैरह लेकर आते हैं, तो उनको सुखाने के बाद हम ऐसे ही अगर मिट्टी में अच्छी तरह से बो देना उनको और फिर ग्रो कर ले, तो बहुत अच्छे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और ये जो प्लांट मैंने इसमें लगाया है, ये दोनों प्लांट ही मेरे इंडोर हैं और ये मैं अंदर ही रखने वाली हूँ। फिलहाल इन सब प्लांटों को ना मैं बाहर ही रखूँगी, ताकि ये छाँव में थोड़ा सा ग्रो हो जाए और उसके बाद अंदर लेकर जाऊँगी। और इनमें अभी मैंने पानी नहीं डाला है, तो इससे पहले कि मैं पानी डालूँ, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये कमल का फूल है, गुलाब का, सॉरी, गुलाब का फूल प्लांट है, फूल भी नहीं प्लांट कहूँगी। तो ये देखिए, मैंने ना ऐसे ही एक डंडी सी कट करके ना कहीं से ले आई थी मैं, तो वो मैंने ऐसे ही गारे में या मिट्टी में लगा दी थी, तो ये अच्छे से ग्रो हो गई थी। और जो लगाई थी ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं मतलब हरी हुई, लेकिन हाँ, जो उसके साथ रूट्स निकली होंगी ना, जड़ें, वो ग्रो हो गई और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से पत्ते हो गए। फिलहाल मैंने देखे, मेरे पास बड़े प्लांट नहीं थे, तो मैंने छोटे छोटे प्लांटों में इनको लगा दिया है। और जब बड़े प्लांट लेकर आऊँगी तो फिर बड़े प्लांटों में लगाऊंगी। तो ये देखिए, एक देसी जुगाड़ कर लिया है, तो पानी की बोतल में होल बनाकर छोटे छोटे, तो इस तरह से हम अगर नए प्लांट लगाते हैं ना, तो उनको पानी इस तरह से देना चाहिए। और ये जो प्लांट है ना, ये देखिए, बड़े वाले प्लांट की डंडियों को मैंने कट कर दिया है और इसमें देखिए बीज आए हुए थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कीड़ा सा लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने इनको कट कर दिया था, अलग कर दिया था। और फिलहाल मैं आ गई थी किचन में और प्लांट की बात कर रही थी। तो इसी तरह हमारे रिश्ते होते हैं कि जो रिश्ते हमें ज़्यादा परेशान करें और हमारे जो भविष्य के मतलब डेली के जो रिश्ते हैं, या कहिए कि हमारे घर का माहौल होता है कि दूसरों की वजह से ज़्यादा ख़राब हो रहा हो ना, तो उनको से आप अलग ही कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा-सा मतलब दुःख होता है उनको दूर करने में, लेकिन सही मानिए कि उनको दूर करने के आपको आज फ़ायदे चाहे ना दिखे, लेकिन हाँ, कल आपको बहुत अच्छे फ़ायदे दिखेंगे, क्योंकि आप उन जो मतलब की बातों में फँसे होते हैं ना, उनकी वजह से, तो उन बातों से आपको आगे बढ़ने का टाइम मिलेगा, आगे समझने का, दूसरे को समझने का टाइम मिलेगा। तभी हम समझ पाएंगे। यदि हम पीछे वाले को छोड़कर जो हमें पीछे की तरफ तरफ खींचता है और एक हमें आगे की तरफ लेकर जाते हैं रिश्ते, तो वो हमें सोचना होता है कि हमें पीछे जाना है या आगे जाना है। तो इसलिए उन रिश्तों को या अपने उन को अलग कर दीजिए, और ताकि हमारे जो नए रिश्ते हैं वो अच्छे से पनप पाएँ। और देखिए, फ़िलहाल तो हमारे घर के ही हालात बिगड़े पड़े हैं, क्योंकि इस बच्चे गए हैं स्कूल, तो स्कूल जाने के बाद ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद ना देखिए, कुछ घर का नज़ारा ना इस तरह होता है, तो देखकर भी डर लगता है कि हाँ, ये कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ जाकर ये ख़त्म होगा। फ़िलहाल तो देखिए, अपने बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कम गंदा होता है ना, तो इसलिए इससे ही स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद ही आगे बढ़ती हूँ। तो बेडरूम से निकलने के बाद सीधा आई लिविंग रूम में, तो लिविंग रूम का कुछ इस तरह से हाल है, क्योंकि आज पहला ही दिन है कि बच्चे स्कूल गए हैं, तो सारी वर्दी वगैरह मैंने निकाल दी थी गर्मी सर्दी की, तो वही सब सोफे पे पड़ी हुई थी, तो जल्दी से करते हैं क्लीन सोफे को। और लिविंग रूम तो ऐसा रूम होता है कि इसको तो हमेशा साफ़ ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी घर पे आता है और कोई गेस्ट हो, या फिर आस पड़ोस में से कोई आता है, या फिर फ्रेंड्स ने बैठकर बातें मारनी हो, सहेलियों ने, तो लिविंग रूम में ही बैठते हैं। तो इसलिए इसको तो बिल्कुल मैं क्लीन सा और साफ़ सा रखती हूँ। और फ़िलहाल ना बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो सारे प्लांट मैंने यहाँ से उठाए हुए थे, और लेकिन हाँ, आज बच्चे स्कूल गए हैं, तो देखिए, मेरे प्लांट वापस आ चुके हैं। जैसे बच्चे वापस स्कूल जाने लगे हैं ना, तो मेरे प्लांट सभी वहीं पर आ जाएंगे। और क्या होता है कि मैं प्लांट इसलिए भी नहीं सामने रखती, क्योंकि छोटा बेटा ना बहुत ज़्यादा प्लांट को
देता है या पत्ते वगैरह इनके छेड़ता रहता है ना, तो उसकी वजह से ना प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते। और उसी तरह से हम अगर इनको छेड़ते हैं ना तो मतलब पत्ते भी सूखने लग जाते हैं। जिस तरह से हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना किसी के बार बार छेड़ने से या किसी के बार बार परेशान करने से, तो उसी तरह प्लांटों का भी यही हाल होता है। कभी भी आप आजमा के देख लीजिए, एक प्लांट को बार बार अगर आप छेड़ोगे ना वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा और धीरे धीरे वो सूख जाएगा। तो इसी तरह हमारे रिश्ते भी होते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई रिश्ता मिल जाता है ना कि जिससे की वजह से हम बार बार परेशान होते हैं, तो हम बिल्कुल भी अपने आप को मतलब ग्रो नहीं कर सकते, अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी काम के लिए सक्सेसफुल नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि उनको बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए रिश्तों को। तो रिश्तों के बारे में आज बहुत बात हो गई और फ़िलहाल देखिए बच्चों के रूम में आ गई थी, तो ये सारा मतलब मैंने सारा रूम ना चेंज करना था। ड्रेसिंग इधर आ चुका है और जहाँ बच्चों का स्टडी टेबल है ना, तो यहाँ का कुछ हाल ऐसा था। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने इनको साफ़ किया। और अगर हमने रिश्तों को छोड़ दिया है ना, तो उनको फिर मलहम भी लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर हमने अपने आप को, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि अगर हमने दूसरे को छोड़ दिया है को अपने आप को तन्हा ही कर लो। नहीं, अपने आप को दूसरी चीज़ में व्यस्त करो, काम करो, जो मर्जी करो, लेकिन हाँ बिल्कुल भी तन्हा मत रहो कि हाँ ये बुरा है तो इसको छोड़ दिया है और उसके कारण हम आगे भी ना बढ़ें और किसी से दोस्ती आगे ना करें और कोई फ्रेंड ना बनी हो। और हाँ, हम औरतों की तो 2-4 फ्रेंड ज़िंदगी में होनी ही चाहिए, जिससे हमें सब कुछ बातें करनी होती है। और चलिए